बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों में बेरोज़गारी की शरह कम हो गई। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात का कहना है कि सऊदी अरब में साल 2023 की चौथी तिमाही में सऊदी और गैर मुल्कियों में बेरोज़गारी की शरह में 4.4% कमी वाक़ हुई है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से जारी लेबर मार्केट के आदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि पिछले साल सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी में 7.7% कमी रिकॉर्ड की गई है। बेरोज़गारी के हवाले से सर्वे में इस बात का भी जिक्र किया गया कि रोज़गार की तलाश के हवाले से सऊदियों की जानब से 0.3% की कमी रिकॉर्ड की गई, जो साल 2022 के मुकाबले में 1.2% है। सऊदी ख़वातीन में भी बेरोज़गारी में नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोज़गार हासिल करने वाली सऊदी ख़वातीन का तनासब 35.6% रहा, जबकि साल 2022 के मुकाबले में बेरोज़गार सऊदी ख़वातीन में 13.7% कमी देखने में आई है। वाज़ेह रहे कि महकमा शुमारियात की जानब से रोज़गार के हवाले से जामे सर्वे का एहतमाम जो है वो किया जाता है। इस हवाले से डिजिटल सवालनामा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को भेजा जाता है, जिसमें रोज़गार के हवाले से उनकी मुकम्मल तफ़सीलात होती हैं। सऊदी वज़ारत सक़ाफ़त का कहना है कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ख़ुसूसी हदायत पर अमल करते हुए जद्दा के तारीख़ी इलाके की 56 कदीम और पुरानी इमारतों की मेंटेनेंस का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत सक़ाफ़त का कहना था कि वली अहद ने जद्दा की तारीख़ी इमारतों को महफूज जो है वो बनाने के लिए जो है तमाम जो है ज़ाती फ़ंड से 50 मिलियन रियाल की आनत की थी। तारीख़ी मकामात को महफूज बनाने के लिए जामे मनसूबे पर काम जारी है। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में तारीख़ी इलाकों की बहाली और उन्हें नुमायाँ अंदाज में पेश करना भी शामिल है। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसमें फ़्लाइट्स का बाकायदा आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की बाकायदा आमद 18 अप्रैल से होगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट के साथ बैनुल-अक़वामी जो परवाज़ों की आमद शुरू हो जाएगी। रेड सी एयरपोर्ट पर दुबई से हफ्ते में जुमेरात और इतवार को 2 परवाज़ें आएंगी। अंदरूनी मुल्क जद्दा और रियाद से गुज़श्ता साल सितंबर 2023 से परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं। दुबई से आने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट के बाद उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। वाज़ेह रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेड सी जो है अपने मिसाली जोग्राफियाई महल वक़ूअ की वजह से जल्द फ़ज़ाई कंपनियों में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो जाएगा और यहाँ के कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए टूरिस्ट की बड़ी तादाद की आमद भी मुतवक्के है। रेड सी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO का कहना है कि रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालाना 10 लाख मुसाफरों की आमद-ओ-रफ़्त मुतवक्के है। एयरपोर्ट पर पहली फ़्लाइट 6 माह पहले आई थी, ताहम अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमद के साथ तेज़ी से ये एयरपोर्ट फ़ज़ाई रूट के लिए मिसाली तस्वर किया जाएगा। कंपनी के कमर्शियल शोबे के CEO माइकल वॉट का कहना था कि रेड सी एयरपोर्ट जो है उस पर तरक्याती काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी है। तवक्को है जल्द हमारा नेटवर्क आलमी सतह पर मकबूल होगा। फ़ज़ाई कंपनियों और मुसाफरों के लिए एक मिसाली स्टेशन जो है वो तस्वर किया जाएगा। चीन में अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम का ऐलान। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला इन दिनों चीन के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दोनों मुल्कों के मबैन सकाफ़ती अमूर में दो तरफ़ा ताउन के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। अरबी शॉर्ट प्रोग्राम 1 माह पर मुश्तमिल होगा, जिसका आगाज़ 28 मार्च से होगा। अरबी लैंग्वेज प्रोग्राम 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। ये प्रोग्राम चीन के 2 शहर बीजिंग और शंघाई में शुरू किया जा रहा है। अरबी प्रोग्राम का मकसद अवामी सतह पर दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाना और एक दूसरे की तहज़ीब और सकाफ़त से वाकिफ़ होना है। ग्रीन सऊदी अरब मुहिम दरअसल दीनी असूलों के मुताबिक है। खादम हरम शरफ़ैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि सरसब्ज़ सऊदी अरब मुहिम दरअसल दीनी असूलों में शामिल है, जो मुआशरे की फ़लाह और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम साबित होगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़रा कौंसिल ने हर साल 27 मार्च को सरकारी तौर पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव डे करार दिया था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में जो है बुध को पहला सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव डे मनाया गया था, जिसमें आइंदा नस्लों के लिए पायदार मीरास को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया गया। यह दिन सरसब्ज़ मुस्तक़बिल की जानब बढ़ने के लिए सऊदी अरब के अज़म की निशानदही करता है। सऊदी अरब में 27 मार्च को ग्रीन इनिशिएटिव के आगाज़ से अब तक 49 मिलियन से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाए जा चुके हैं। टैक्स और ज़कात अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी।
सऊदी अथॉरिटी बराए ऑडिट एंड अकाउंट्स का कहना है कि वैल्यू एडेड टैक्स और ज़कात के हवाले से अकाउंटिंग सर्विसेज फराहम करने के लिए प्रोफेशनल लाइसेंस जो है वो हासिल करना ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के अकाउंटिंग फर्म्स की जानब से जमा कराए गए ऑडिट जो है वो कबूल नहीं होंगे। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि ऐसे इदारे जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हों उन्हें ज़कात और टैक्स अकाउंटिंग जो है उसकी रिटर्न करने का जो है तैयार करने का इख्तियार हासिल होगा। लाइसेंस याफ्ता फर्म्स को ही इख्तियार होगा कि वो अपने कस्टमर्स के लिए टैक्स रिटर्न तैयार करें और उन्हें इस हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के मशवरे दे सकें। पब्लिक अकाउंट के शोबे से वाबस्ता इदारों के लिए लाजमी है कि वह मुकर्रर कवायद और ज़वाबत की पाबंदी करें। अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स की जानब से भी निगरानी का अमल जारी रहेगा। ज़वाबत के मुताबिक सऊदी अरब में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के शोबे से वाबस्ता लाइसेंस याफ्ता पब्लिक अकाउंटेंट के इदारे को इख्तियार होगा कि वह मुकर्रर लाइसेंस के मुताबिक अपनी खिदमात फराहम करें। ऑडिट फर्म के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले का सऊदी शहरी होना ज़रूरी है जो इस प्रोफेशन से फुल टाइम अटैच हो। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि लाइसेंस जो होल्डर है वो किसी भी नौइयत की मुजरमाना सरगर्मी है उसमें मुलविस नहीं होना चाहिए, वो किसी भी जालसाजी में मुलविस ना रहा हो और ना किसी सरकारी इदारे की जानब से किसी भी वजह से उसे मुअत्तल किया गया हो। लिबनान के निगरान वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद मस्जिद नबवी में हाज़री। लिबनान के निगरान वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने जो है जुमेरात को मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री थी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक लिबनान के निगरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुँचे तो अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मदीना रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद बिन फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर हुकाम ने खैर मकदम किया। एयरपोर्ट्स पर बगैर लाइसेंस सवारियां ले जाने वाली जो है वो 305 गाड़ियां जब्त। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी जो है उसके निगरान टीमों ने 9 से 16 रमज़ान मुबारक के दौरान वज़ारत दाखिला के तामुन से एयरपोर्ट की निगरानी मुहिम के दौरान 645 खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को गिरफ्तार किया। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि बगैर लाइसेंस के अपनी गाड़ी से मुसाफिरों को ले जाने पर 305 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। अथॉरिटी ने प्राइवेट कार मालिकान से कहा कि वो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की कंपनियों में रजिस्ट्रेशन के जरिए मराहत से फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइसेंस के बगैर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 5,000 रियाल का जुर्माना और खिलाफ वर्जी करने वाले की गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। अथॉरिटी की निगरानी मुहिम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि निजी कार मालिकान खुद को क़वायद ज़वाबित के दायरे में लाते हुए बेहतर खिदमात फराहम करें और इसके अलावा जो है टैक्सी में डिजिटल जो पेमेंट है उसकी सहूलत भी फराहम की जाए। जज़ान के शहरी इफ्तार और सहर को कैसे पुरलुत्फ़ बना रहे हैं। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में रमज़ान मुबारक के रस्म व रिवाज यहाँ के लोगों ने आज भी अपने दस्तरखानों पर सजाए हुए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जज़ान के शहरी आज भी इफ्तारी जो है और सहरी के कदीम रवाज के साथ माह रमज़ान का जो है इस्तकबाल करते हैं। ख़ासतौर पर रमज़ान में इबादत के साथ जज़ान के पकवान से भी इफ्तार और सहर को पुरलुत्फ़ बनाया जाता है। जबकि रमज़ान के आखिरी दिनों में बच्चियाँ और ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं। ईद उल फितर के इस्तकबाल और तैयारियों में गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। जज़ान में रमज़ान का इस्तकबाल घरों में लालटेन फ़ानूस लटकाने से किया जाता है। इफ्तार में ताज़ा खजूर और सादा पानी इस्तेमाल किया जाता है और खानों में ख़ास तौर पर तैयार की जाने वाली मछली जिसे बमख्शुन अल समक कहा जाता है, जबकि समोसे अल जलाबिया अल मतबक अल मखलूता अल फूल अल बल्दी अल दजर जज़ानी रोटी और जो है ये इफ्तार दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।